सभी जिलों में रात का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। टूरिस्ट प्लेस पहलगाम और गुलमर्ग में मिनिमम टेम्परेचर गिरा हुआ है। रात का टेम्परेचर गिरने के साथ साथ सुबह और शाम को कोहरे पड़ने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। और जो अभी वसाइल के झीलें थी, नदियां थी, नाले हैं, उनमें भी बर्फ जम चुकी है। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर चल रहा है, जहां एक और बर्फबारी से मकामी लोगों की मुसीबत बढ़ी है। बिजली पानी की समस्या हो रही है, तो वहीं सयाहों को बहुत फ़रोग मिला है, जिसकी वजह से कारोबार में और रोज़गार में इजाफा हो रहा है। शीतलहर चल रही है कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। वादी के सभी ज़िलों में रात का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। टूरिस्ट प्लेस पहलगाम और सोनमर्ग में मिनिमम टेम्परेचर गिरा हुआ है। रात का टेम्परेचर गिरने के साथ साथ सुबह और शाम को कोहरा पड़ने से लोगों की जो मुसीबत है वो बढ़ गई है। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर बारिश के भी इम्कानात हैं और जिसकी वजह से कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। मेरा नाम ताहिर खान है और हम भोपाल से हैं। यहाँ कश्मीर घूमने आए हुए थे, लगभग 4-5 दिन से यहीं पर है और यहाँ आकर देख रहे हैं काफ़ी सर्दी है यहाँ पर। लगभग अभी भी 3-4 माइनस नेगेटिव टेम्परेचर है और ये यहाँ डल झील है और ये भी पूरी फ्रोज़न हो गई है। इतनी सर्दी के मतलब सोचा भी नहीं था कि इतनी सर्दी भी होती है। हमारे होटल के जो नल हैं वो भी पूरे जमे हुए हैं। यहाँ आकर देख रहे हैं तो नदी जमी हुई है। जगह जगह जो थोड़ा बहुत पानी नालियों का पड़ा होता है या किसी तरीके का पानी होता है वो भी जम जाता है। मतलब बहुत कुल मिलाकर बहुत सर्दी है। अभी यहाँ पे तो -2-3 होगा मेरे अंदाज से, और हमारे वहाँ पे तो 15-17 प्लस होता है। वो बहुत दिक्कत नहीं पड़ता। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, पर आना चाहिए ज़रूर। वो भी इसी सर्दी के टाइम पे ही आना चाहिए कि ये टाइम पे बहुत अच्छा होता है। और अगर स्नोफॉल गिरती है तो भी बहुत मज़ा आता है। वो गुलमर्ग या सोनमर्ग में मिल जाएगी मेरे अंदाज से। शायद हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अभी गुलमर्ग जा रहे हैं। तो आप होप कर रहे हैं कि यहाँ पे सिटी में भी स्नो हो जाए? हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं कि दिन पे होगा तो बहुत मज़ा आएगा, हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो आना चाहिए लोगों को कश्मीर? अरे सबको आना चाहिए, ये जन्नत है। इंडिया का तो पूरा जन्नत ही जन्नत है। इधर आना ही चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए। दूसरी बार तो वो लोग डिसाइड करेंगे आना नहीं आना। और इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर और सबा अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गांदरबल में किस तरह का सूरत हाल देखने को मिल रही है सर्दियों की? पिछले साल की अगर बात की जाए तो इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? सबा, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? सिबा से शायद हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर भी बने हुए हैं। मीर, किस तरह से देखा जाए श्रीनगर में क्या सूरत हाल है इस वक्त सर्दी की? पिछले साल की अगर बात की जाए तो इस बार सर्दी में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, पहले हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस की तरफ जाते हैं। इस वक्त जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है 16 तारीख तक की अगर हम बात करें, और आज के डेट से अभी हमें आने वाले 16 तारीख है तक हमें ड्राई स्पेल ही देखने को मिलेगा। उस तरह की कोई सिग्निफिकेंट चेंज जो है मौसम में आप देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जब हम सिग्निफिकेंट चेंज की बात करते हैं तो हम बारिश और बर्फ की बात करते हैं। हालांकि करंटली अभी जुलाई कलाम का हार्शेस्ट पीरियड चल रहा है और यूजुअली अगर हम देखें तो हर साल इस वक्त जो है अच्छी खासी बर्फबारी होती रहती है, लेकिन इस साल कई सारी जो चेंज जो है वो तब्दीलियां जो है हमें मौसम के हवाले से देखने को मिल रही है। हालांकि कई सारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ कश्मीर में दस्तक ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह की कोई बड़ी चेंज जो है, जो तब्दीली जो है मौसम में अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। इनफैक्ट इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसी सुबह लग रही है जो कि समर्स में जो है महसूस की जाती है, देखी जाती है। उस तरह की जो शिद्दत की जो सर्दी है जो होनी चाहिए थी जुलाई कलान के हवाले से अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो, लेकिन उस तरह की सिचुएशन जो है अभी खासतौर पर क्योंकि हम श्रीनगर से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं तो श्रीनगर में भी इस तरह की कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है। ये जरूर है
कि एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम देखें जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है, बाकी अजला है कश्मीर रीजन में, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त जो दर्जे हरारत है उसमें और ज्यादा जो है कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि वहां पे सर्दी की जो लहर है और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं सभी, और अगर हम श्रीनगर की जब बात करते हैं तो मैदानी इलाके की बात करते हैं, तो इस वजह से भी एक रीजन रहता है कि श्रीनगर में टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं पे काबिल बर्दाश्त रहता है। लेकिन जो इलाके पहाड़ों के साथ टच करते हैं या बालाई इलाकों के साथ टच करते हैं, वहां पे हमें सर्दी की जो शिद्दत है ज्यादा महसूस होती है। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा था कि रिवायती तौर पर जुलाई कलाम का एक ऐसा पीरियड रहता है जब हमें ज्यादातर साल में जो है बर्फ देखने को मिलती है या बारिशों का जो सिलसिला है यूजुअली प्लेन एरियाज में देखने को मिलता है। लेकिन जो अभी भी एक खुश्क मौसम जो है पिछले काफी लंबे समय से हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि वेदर की चेंजेस के बावजूद भी यहाँ पे उस तरह की बर्फ नहीं हो रही है। और जब हम यहाँ की बात करें तो ओवरऑल कश्मीर डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर डिवीजन में उस तरह की सिचुएशन जो है नहीं देखने को मिल रही है। और जिस तरह से माहिरीन का मानना है कि जो सिचुएशन अभी वेदर के हवाले से प्रिवेल हुई है, ये आने वाले वक्त में एक बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है इवॉल्व कर सकता है अगर हम किसी भी कंटेक्स्ट में इसको ले। जी बिल्कुल, शदीद सर्दी का ये दौर चल रहा है, चलें कलर का भी दौर चल रहा है और थोड़ी बहुत मुसीबत लोगों के लिए बढ़ सकती है। अमीर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गांदरबल से सबा अंसारी हैं। सबा, गांदरबल की बात की जाए तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से और क्या कुछ महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं आज की बात करूं तो आज हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ धूप भी आज निकल चुकी है। और अभी फिलहाल 16 तारीख तक, जैसे कि उमर ने भी बताया कि मौसम महकमे की तरफ से जो पेशन गोई की गई है, 16 तारीख तक अभी मौसम जो है वो बना रहेगा। हालांकि 15 और 16 की जो शाम होगी, रात होगी, उसमें कहीं एक आइसोलेटेड एरिया पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई की गई है, लेकिन वो कोई मेजर प्रेडिक्शन नहीं है। कोई एक बाला इलाके ऐसे होंगे जहां पर हमें हल्की बारिश या बर्फबारी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं हम देखेंगे कि 17 तारीख के बाद से शायद मौसम में कुछ तब्दीलियां हमें देखने के लिए मिले, लेकिन फिलहाल मौसम जो है वो खुशक बना हुआ है। और पिछले हफ्ते जितनी भी बर्फबारी हुई थी और उस बर्फबारी के बाद से हमने फिर से ड्राई स्पेल जो है वो देखा, और हर रोज जो है धूप खिली रही, जिसकी वजह से जो भी बर्फ हुई थी वो सारी मेल्ट हो चुकी है। रोड्स की बात करें या फिर इधर जितनी भी बर्फबारी हमें देखने के लिए मिल रही थी, जो सफेद चादर में जो पूरी डिस्ट्रिक्ट या फिर पूरा एरिया जो हमें लिपटा हुआ नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब हमें पिघलता हुआ नजर आ रहा है। और फिर से जो ड्राई स्पेल है वो शुरू हुआ है। वही अगर हम सर्दी की शिद्दत की बात करें तो अगर मैं खासतौर पर जिला गांदरबल की बात करूं और गांदरबल के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर काफी सर्दी जो है लोगों को महसूस हो रही है। रात का टेम्परेचर भी लगातार माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह के अवकाश में यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी जो है वो लोगों को महसूस होती है। अभी भी अगर हम सुबह का टेम्परेचर देखें तो अभी भी -3 -4 जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर अभी हो सकता है। तो अभी सर्दी की जो शिद्दत है उसमें हमें लगातार अब यहाँ पर इजाफा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि देखिए अभी चिले कलान चल रहा है और अभी 30 जनवरी तक जो है चिले कलान के जो ये आयाम है वो जारी रहेगा। तो इसमें जो सर्दी है उसमें तो हमें इजाफा देखने के लिए मिलता ही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी ड्राई वेदर है, तो उस वजह से जब माइनस में टेम्परेचर रहता है तो सुबह के अवकाश में खास तौर पर जो भी पानी की पाइपलाइन है वगैरह है वो सब जमी हुई होती है। तो उस हवाले से भी लोगों को काफी दिक्कतों का जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सबा, इंतजामिया की तरफ से ये सारी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कुछ इंतजाम है और लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात करें तो अगर हम जो वाटर डिपार्टमेंट है या बिजली डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से हमें कुछ इकदाम उठाते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से पीएचई के डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि किस तरीके से आप जो भी आपकी पाइपलाइन जमी हुई है आप उनको कवर करके रखें, या फिर और भी दीगर जो भी गाइडलाइंस दी गई थी कि उससे आप बच सकते हैं कि आपकी जो पानी की परेशानी है वो किसी हद तक कम हो सकती है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो कि विंटर की सीजन में हमें सबसे ज्यादा कटौती यहाँ पर बिजली की देखने के लिए मिलती है, तो उस हवाले से भी तमाम तरह इकदाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए गए हैं। और कुछ टाइम से हम ये कह सकते हैं पिछले
एक हफ्ते से जो बिजली की जो समस्या है उसमें हमें कमी देखने के लिए मिली है। लाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, जिस तरीके से हम देख पा रहे थे कि लगातार जो कटौती हमें देखने के लिए मिल रही थी, कई कई घंटे तक जो है लाइट हमें गायब देखने के लिए मिलती थी, उसमें थोड़ी सी हमें सुधार देखने के लिए मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर काम कर रहा है। और देखिए, कश्मीर की हम जब बात करते हैं, विंटर की हम जब बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा यहाँ की जो आवाम है, जो यहाँ की मकामी लोग हैं, उनके अपनी तरफ से काफी ज्यादा इंतजाम जो है वो रहते हैं, चाहे वो कांगड़ी हो, हमाम हो, बुखारी हो। तो इस तरह के इंतजाम जो है आपको हर घर में देखने के लिए मिलेंगे, ताकि वो शदीद सर्दी से खुद को बचा सके। और जो लोग यहाँ पर वो ज्यादातर इस पर हमें एक्टिव नजर आते हैं। जी बिल्कुल, शदीद सर्दी के दौर में लोग खुद को बचाने के लिए इंतजाम करते हैं पूरे, उसके साथ ही इंतजामिया भी पूरी इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सबा इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, हमारे नुमाइंदे वाहिद मकबूल भी हमारे साथ जुड़े हैं बांदीपुरा से। वाहिद, क्या जानकारी है बांदीपुरा के हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पर मौसम की क्या सूरत हाल है और क्या कुछ वहां के लिए पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से? देखिए, अगर हम बांदीपुरा की बात करें तो यहाँ पे भी इस वक्त जो धूप थोड़ी सी खिली हुई है और साथ साथ जो बादल है वो भी छाए हुए हैं। जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों तक जो मौसम है वो ड्राई रह सकता है। इस बीच हमने देखा जिस तरह से हाल ही यहाँ पे बर्फबारी हुई, इसके चलते यहाँ पे जो शदीद ठंड है वो यहाँ पे महसूस की जाती है। जो इस वक्त आज बांदीपुरा की बात करें तो यहाँ पे -3 जो पारा है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते यहाँ पे नदी नाले हों या जितने भी आबी ज़खायर है वो आज फिर से मुजम्मद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर हमने देखा जो नल थे वो आज बिल्कुल फिर से जम गए थे और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो सड़कें हैं उन पे जो पानी होता है वो वहाँ पे जो फिसलन है वो पैदा हुई है। और जिसके चलते प्रशासन ने, जिला इंतजामिया होती है, उन्होंने लोगों से कहा है कि जितने भी दूर दराज इलाके होते हैं जहाँ पे पानी ज्यादा जम गया है या बर्फबारी की वजह से जो जम चुके हैं सड़कें, तो वहाँ पे वो एहतियात से चल रहे हैं ताकि वहाँ पे जो हादसा है उनको कम किया जाए। फिलहाल जिस तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि दूर दराज इलाके अभी भी ऐसे है। सरहदी तहसील गुरेज का एक इलाका, तुलेल का एक इलाका है जहाँ पे अभी तक भी जो बर्फ वो नहीं हटाई गई है। सरहद आप उस इलाके का नाम है, तुलील में ये आता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से जिला इंतजामिया का कहना है कि अभी तक उस नहीं हटाई गई है क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो अवलांच है वो आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ज्यादा थ्रेट्स रहते हैं। वहीं मुकामी लोग कहते हैं अगर वहाँ पे उन पर कोई बीमार होता है, कोई गुलाब होता है तो उन्हें काफी जहनी परेशानी होती है, क्योंकि जब सड़कों से बर्फ नहीं हटाई जाती है तो इसका पूरा जो खमीजा है वो आम लोगों को उठाना पड़ता है। तो लगातार लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी जो अंदरूनी सड़कें हैं उनसे बर्फ हटाया जाए ताकि वो भी बांदीपुरा से जुड़ जाए, सरहद तहसील गुरेज से जुड़ जाए, ताकि उनकी जो छोटी बड़ी परेशानियां हैं वो दूर हो सके। फिलहाल जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंतजामिया है वो लगातार यहाँ पे जो उनके कंट्रोल रूम्स है वो कायम किए गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम महकमा जल शक्ति की बात करें, पीएचई की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे लोगों से कहा कि जो उनकी पाइपलाइंस है उनको पूरी तरह से कवर करें और साथ ही साथ अगर उनको जरूरत पड़े तो वो उनके साथ राब्ता कायम कर सकते हैं ताकि उनको जो टैंकर्स की सर्विस है वो फराहम की जाएगी। शदीद सर्दी के दौर में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए इंतजामिया तमाम तरह इंतजाम कर रहा है। लोगों से कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करने की भी बात की जा रही है। हमारे साथ अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे जुनैद लुलू भी जुड़ गए हैं। जुनैद, आपके पास आएंगे, लेकिन मीर आपसे पहले जानना चाहेंगे कि श्रीनगर में डल झील के आसपास और बाकी झील की बात की जाए तो किस तरह का वहां पर देखने को मिल रहा है सयाहती सरगर्मियां और क्या अभी सूरत हाल है उधर? कोई डाउट नहीं है कि अगर हम श्रीनगर में देखें तो टूरिज्म काफी ज्यादा फ्लोरिश है। इसमें अगर हम देखें तो खासतौर पर डल लेक एक मेजर एक पोर्शन है, नुमायर वो अदा कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो सबसे पहले डल लेक ही आता है। कहीं कहीं पे अगर ये जरूर कह सकते हैं कि रात के दर्जे हरारत की कमी की वजह से कुछ जो पोर्शंस हैं डल लेक के इंटरनल एरियाज जो है वो उसकी जो ऊपर की जो सतह होती है वो फ्रीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कई दिनों से यहाँ पे दिन का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल तकरीबन देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से जो है अभी डल की सतह जो है बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसकी वजह से जो नाव या शिकारा की जो मूवेबिलिटी है वो बिल्कुल इजीली और फ्री फ्लो उसमें देखा जा रहा है। तो जो टूरिज्म है या टूरिस्ट है जो भी यहाँ पे आ रहे हैं दोनों एक बिल्कुल एक खुशगवार माहौल में यहाँ पे हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं। और डल लेक के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हम हाउस बोट्स की बात करते हैं। ज्यादातर जो टूरिस्ट यहाँ श्रीनगर आते हैं तो सबसे पहले वो हाउस बोट्स में ही एक टाइम जो है अपना स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसके वजह से डल लेक की जो रौनक है और ज्यादा बेहतर हो चुकी है। और तकरीबन जितना भी डल लेक है या हाउस बोट्स है, शिकाराज है, वो हमें कंटिन्यूसली बुक
जो है होती हुई नजर आ रही है। और इनफैक्ट कुछ वक्त पहले जो हाउस बोट्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मंजूर पतूर, उन्होंने भी कहा था कि वो जो डल लेक है, डल लेक में जो हाउस बोट्स हैं या शिकारात हैं वो काफी ज्यादा फ्लोर्स हैं, काफी अच्छा खासा बिजनेस अभी वो कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर पर मौसम की वजह से। ये जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें एक बड़ा नुमाया रोल अदा कर रही है, जिनकी वजह से इन सभी लोकेशंस को जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो किसी भी तरह की जरूरत हो, सैनिटेशन हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या ट्रांसपोर्टेशन की मूवेबिलिटी हो, या SDRF बीच बीच में काम करते हैं, जहाँ पे भी जो सतह होती है वो फ्रीज होती है तो वहाँ पे उनसे भी मदद ली जाती है ताकि जो शिकारा की जो मूवेबिलिटी है डल लेक के अंदर उसको फ्री फ्लो बनाया जाए। तो ओवरऑल लेवल पे पूरी जो मैकेनिज्म है, पूरा जो मशीनरी है, खासतौर पर श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें तो हर चीज को एक बेहतर तरीके से जो है कंडक्ट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और डीसी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वो ऑन टोज ऑलवेज हमें देखने को मिलते हैं। जो कहीं पे भी कोई दिक्कत का सामना अगर कहीं पे भी लोगों को होना पड़ता है तो उसको बिल्कुल बर वक्त कार्रवाई करके उसका अजाला किया जाता है। मदद के लिए हमेशा इंतजामिया की तरफ से तैयारियां की गई हैं और लोगों की मदद की जा रही है और सयाहती सरगर्मियां भी मजीद बढ़ गई हैं इस शदीद सर्दी के वक्त पे। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनंतनाग से जुनैद लुलू बने हुए हैं। जुनैद, अनंतनाग की बात की जाए तो वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है और वहाँ के लिए क्या पेशेंगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से? देखिए, अगर हम अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में जो है सुबह सवेरे जो है टेम्परेचर जो है लगातार माइनस में चला जा रहा है, पारा जो है लगातार माइनस में हो रहा है। अगर हम पहलगाम की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स है जो ऊपर वाले इलाकों में है, वहाँ पे भी जो है टेम्परेचर अगर हम बात करें तो पारा जो है लगातार जो है माइनस में चला जा रहा है। खास अनंतनाग की इस टाइम बात करें तो अनंतनाग में इस टाइम जो है हल्की फुल्की धूप जो है वो निकली हुई है, आसमान जो है बिल्कुल साफ है। मगर जो आने वाले समय में जो है मौसम जो है चेंज हो सकता है, बर्फबारी प्लेन एरिया में हो सकती है, कमी हो सकती है। मगर जो ऊपर वाले इलाके हैं, यानी कि जो पहाड़ी वाले इलाके, पहाड़ी वाले जो क्षेत्र है, तो वहां पे जो है ज्यादा बर्फबारी होने के जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं। मगर जिस तरीके से अभी जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, फॉग सुबह सुबह जो है वो छाई हुई है, धुंध सुबह सुबह छाई हुई है, चलने फिरने में जो है दिक्कत होती है, मूव करने में जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम ट्रैफिक मूवमेंट्स की बात करें, क्योंकि तो ट्रैफिक मूवमेंट जो अनंतनाग में चलती है उनको भी जो है काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। क्योंकि सुबह सवेरे अगर हम बात करें तो सुबह सवेरे जो है मौसम जो है बिल्कुल धुंध छाई हुई होती है, फॉग होता है। और जब भी व्हीकल जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल करते हैं तो उस दौरान उनकी स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा कम होती है, विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, फॉग लैंप जो है वो ऑन रहते हैं। और जिस तरीके से हमने सुबह सवेरे देखा किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, अभी भी जो है माइनस में ही है। और कई इलाकों में जो है जो सड़कें हैं, क्योंकि सड़कों से जो है बर्फ तो हटाई गई है, मगर जो पानी गिरता है फ्लोर से तो उनसे जो है सड़कें जम जाती है, स्लिपरी पैदा हो जाती है। उन स्लिप रोड्स पे जो है खास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग है उन्होंने जो है साल्ट स्प्रे जो है इस पे किया हुआ है। साथ ही साथ जो यहाँ के जो मकामी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हम बात करेंगे म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की, म्युनिसिपल कमेटीज की, वो साल्ट स्प्रे जो है वो कर रहे हैं। और कुछ ऐसे इलाके भी है जो इंटरनल रोड्स की बात करें, इंटरनल कोचिंग की बात करें तो वहाँ पे भी जो है मैंने लगाए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल्स की बात बताए, RNBs की बात बताए, PMGS की बात करें हम तो उनके भी एम्प्लॉय जो है लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम किया जा रहा है। सर्दी के इस मौसम में सड़कें जो बंद हो गई हैं उसके लिए भी और लोगों के हवाले से इंतजामिया की तरफ से तमाम तरह इंतजाम किए जा रहे हैं और मदद भी की जा रही है। जुनैद, आप हमारे साथ बने रहिए। वाहिद मकबूल हमारे साथ बांदीपुरा से बने हुए हैं। वाहिद, बांदीपुरा की बात की जाए वहाँ पर सबसे सर्द तरीन रात भी रिकॉर्ड की गई है, किस तरह से देखा जाए और क्या कुछ असर पड़ रहा है इस शदीद सर्दी का लोगों पर? देखिए, जब भी सर्दी होती है कि उसके साथ ही जो मामूली जिंदगी होती है उस पर ठहरा सा आ जाता है। सुबह और शाम में जो लोग हैं वो अक्सर घरों में रहते हैं और जिस तरह से महकमा सेहत ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी, जो बच्चे बुजुर्ग लोग हो उनको चाहिए कि सुबह और शाम के वक्त वो अपने घरों में ही रहे। फिलहाल जिस तरह से हम देखते हैं कि जो लोग हैं अपना कामकाज के लिए वो थोड़ा इसमें ठहराव सा जरूर आता है,
क्योंकि सुबह जो मौसम ज्यादा ठंड होती है, इसके बीच यहाँ पे काम करना काफी मुश्किल होता है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि जो वेदर अनफेवरेबल रहता है, तो इसके बीच यहाँ पे काफी मुश्किलात होता है, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है, जो रोड होते हैं यहाँ पे फिसलन ज्यादा पैदा होती है। इस बीच भी जो ड्राइवर हजरात है वो गाड़ी चलाने में काफी एहतियात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिसलन होता है। फिसलन के बीच यहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे खतरात ज्यादा रहते हैं कि जो हादसात है, तो उसके चलते हुए जो लोग होते हैं या जो चलने वाले होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, तो उनसे पहले ही निवेदन की जाती है कि जब वो किसी रोड पे सफर करें कहीं दूर दराज इलाकों का, तो पहले वो रोड का स्टेटस चेक करें, उसके बाद ही अपना जो है सफर स्टार्ट करें। और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा जाता है कि जब वो दूर दराज इलाकों की सफर करें तो वहाँ पे अपने जो टायर होता है उसमें जंजीर जरूर बांधे। और साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम्स हैं उनसे पहले राब्ता कायम करें, उसके बाद ही अपना सफर स्टार्ट करें, क्योंकि मुख्तलिफ जो रास्ते बांडीपोरा के दूर दराज इलाके अभी भी हैं जहाँ पे ज्यादा बर्फबारी हुई है और जिसके चलते बर्फबारी में ही चलना पड़ता है। और वहाँ पे अक्सर हमने देखा कि जो जिगजैग मोड्स है वहाँ पे अक्सर खतरात रहते हैं। तो यही कारण है अक्सर यहाँ पे जो एडवाइजरीज है वो वक्तन फवक्तन जारी की जाती हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। फिलहाल अगर हम देखें तो ठंड काफी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि जो बांडीपोरा का जिला है पहाड़ी जिला है, और साथ ही साथ जिस तरह से हाल ही में यहाँ पे बर्फबारी हुई, तो अभी भी जो पहाड़ों पे है बर्फ है वो अभी जमा हुई है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि करीबन 6 से 7 फीट जो ताजा बर्फ है वो यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हाई रिच में। और जिस तरह से महकमे मौसमियात की भी कहना है कि अभी चंद दिनों के बाद ही जो हाई रिच है यहाँ पे एक बार फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिलेगा। हाई रिस्क पे ज्यादा बर्फबारी बांडीपोरा में अक्सर होती है, और जितने भी दूर दराज इलाके होते हैं तो वहाँ पे बर्फ ज्यादा होता है। इस बीच वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है, और अभी मजीद बर्फबारी के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। आप मकबूल हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुनैद भी अनंतनाग से। जुनैद, क्या किस तरह से देखा जाए तो जो ये बर्फबारी और शदीद सर्दी का दौर चल रहा है, किस तरह से ये किसानी, बागबानी और कारोबारी जो सरगर्मियाँ उस पर असर डाल रही हैं? देखिए, जब भी ऐसी बर्फबारी जो है कश्मीर घाटी में होती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी होता है या हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बेशतर जहाँ पे इतने भी लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है वो वाबस्ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वो एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कश्मीर घाटी के, जहाँ से जो है दूसरी किस्म के जो एप्पल्स जो है जिसको हम सेब बोलते हैं वो निकलते हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो चावल है उन पे भी काफी जो है वो असर पड़ता है, मगर ये काफी जरूरी है वाटर स्टोरेज के लिए, क्योंकि समर में यही काम आता है। जब भी यहाँ पे ज्यादा बर्फबारी होती है तो यही जो स्नो है वो स्टोर होता है पहाड़ी इलाकों में, फिर पहाड़ी इलाकों से ये बहते हुए जो है नदियों में आता है, और यही वाटर स्टोरेज जो है वो समर में जो है वो काम आते हैं। और वहां से जो है टूरिस्ट जो है शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे ऐसे हमें दिखने को मिलता है कि वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा है तो टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा जो है कश्मीर घाटी पर चलते हैं। फिलहाल अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वो एक सेक्टर है जहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत बेहतर लोग जो है इससे कनेक्टेड है, क्योंकि चाहे हम छोटे बड़े घरों की बात करें या जितने भी इलाके यहाँ पे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वाबस्ता है। मगर जिस तरीके से बर्फबारी हुई है और मुझसे एक खस्ता जो है वो पैदा हो जाता है, क्योंकि स्नो जो है पेड़ों पे जम जाती है और उससे जो है टहनियां जो है वो टूटने का जो है वो खतरा जो है वो रहता है। तो इनके लिए जो पहले से एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा के जितने भी इनके बाग है तो वो पहले वहां पे जाइए और वहां से जो है पेड़ों से जो है स्नो उतारिए, ताकि पेड़ों पे जो है वो स्नो ना जमे और पेड़ जो है तंदुरुस्त रहे, क्योंकि अब आने वाले समय में जो है यही पेड़ जो है इनके लिए सन्नत जो है वो होगा, यही पेड़ जो है इनको रोजगार देगा, क्योंकि